प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण सागर हरि परमात्मा जी का इशारा आता है कि हम माँ बाप के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन मुक्त हो भी सकते हैं। एक तरीका है, क्योंकि बीते युगों की जो कहानियां हैं, बीते युगों के समय में जो दर्शाया गया है कि अगर बच्चा बेटा अगर अपनी चमड़ी से, अपने तन से अगर चमड़ी से अगर जूते भी बनवा करके अगर माँ बाप को पहना दे, तब भी वो कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीका है, नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि अगर बेटा भक्त बन जाए, नारायण सागर हरि परमात्मा जी का भक्त बन जाए, परमात्मा का भक्त बन जाए, तो वो अपने माँ बाप के कर्ज से छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। क्योंकि जब वो भक्त बनेगा तो उसकी जहां भी उसके विषय में जो भी चर्चा होगी, जो भी जिक्र होगी, हर कोई ये कहेगा कि वाह क्या बेटा जन्मा है, क्या कितना खुशकिस्मत माँ बाप रहे होंगे जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। मतलब माँ का दर्जा सर्वोपरि होगा, माँ बाप का नाम रोशन होता है अगर बेटा भक्त बन जाए तो। इसी तरीके से हमें आपको देखना है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे व्यवहार से रहेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो हमारे आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। अगर हम भक्त नहीं बन पाते हैं तो माँ बाप के कर्ज से कभी छूट नहीं सकते। माँ बाप का रोशन करने का तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो कोई अच्छे टॉपर हो जाता है, यूपी टॉप करता है, कोई स्टेट मतलब यूपी में टॉप करता है, यानी स्टेट टॉप करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, कोई इंडिया टॉप करता है, किसी भी स्तर से कोई जॉब है या कहीं पढ़ाई लिखाई के तौर पर। लेकिन हमें आपको अगर भक्त बन जाते हैं तो हम अपने माँ बाप के कर्ज से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब माँ बाप की उल्टी सीधी लंपटियाई तरीके की कर्म कमाई के आधार पर बच्चों को झेलना पड़ता है, इसी तरीके से बच्चे के अच्छे कर्म और संस्कारों के आधार पर माँ बाप का भी नाम रोशन होता है। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही कहेंगे कि हम आप और कुछ करें न करें, लेकिन जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ऐसी सोच, ऐसे व्यवहार के तहत जीवन यापन करें जिससे कि हमारे माँ बाप की तरफ कोई उंगली न उठा सके, हमारे माँ बाप को कोई बुरा न कह सके, कोई ये न कह सके कि कैसे ऐसे बेटे को जन्म दिया, ये तो धरती पर बोझ है। तो देवियों महापुरुषों, हमें आपको नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी का दर्शन करते हुए, इनकी ब्रह्मवाणी सुनते हुए, इनके मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते हुए, सत्यधाम पर जाते हुए, सेवा कर्म करते हुए कई वर्ष बीत गए, निरंतर जाना आना बना हुआ है। तो हमें आपको अपने अंदर के विचारों को चेंज करना है। कहा जाता है कि मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हम अगर अपनी आदत को बदलेंगे तो बिगड़ी बात बन सकती है। हम अपनी आदतों को चेंज करें, अपने विचारों को चेंज करें। जो हमारे उल्टे सीधे विचार हमारे दिलो दिमाग में आते हैं, इन विचारों को रोकने की भी क्षमता इन्हें परमात्मा नारायण सागर हरि जी के गुणगान से मिलती है। इससे पावर मिलती है। हमारे अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का वो होता है, सिस्टम बनता है। लेकिन हम पॉजिटिव ऊर्जा को जब ही इकट्ठा कर सकते हैं जब हम परमात्मा की भक्ति करें, हम अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी जगह बैठना उठना हो हमारा, अच्छे लोगों के बीच में खाना पीना हो, तो बिगड़ी बात बन सकती है। अन्यथा हम आप निरंतर नारायण सागर हरि परमात्मा जी का गुणगान करते रहें, निरंतर सत्यधाम पर चक्कर लगाते रहें, भागम भाग करते रहें। जहाँ परमात्मा नारायण सागर हरि जी की साकार में मौजूदगी है, वहां प्रवास पर हम बाए दिन भागम भाग, चलो नमन करे हमें, चलो नमन करे हमें। नमन करने से क्या होगा? नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि चरण बंदनी नहीं बल्कि आचरण बंदनी है। हम माँ बाप के सुबह से शाम तक 36वां चरण स्पर्श करें, और माँ बाप ने अगर किसी कार्य के लिए बोल दिया
और हमने उनको पलटवार जवाब दे दिया, बुरा भला बोल दिया, कटु शब्द बोल दिया, तो माँ बाप की अंतरात्मा को दिल कष्ट पहुंचा, तो फिर ये हमारी सेवा व्यर्थ है, बेकार है। हम भले ही अगर एक कोई कार्य न कर सके, लेकिन माँ बाप को कभी कटु शब्द न बोले, देवियां अपने सास ससुर के लिए कटु शब्द न बोले, देवियां अपने पति के लिए कोई कटु शब्द न बोले, तो फिर परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भक्ति हम करने में सफल होंगे और इन दाता परमात्मा जी की रहमत के पात्र बनेंगे। जब भी जो भी जैसी भी हमारी डिमांड होगी, परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति हो न हो, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा नारायण सागर हरि जी करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन भावना नीतिगत होनी चाहिए, बिगड़ी बात बन जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।